मैं भी देवी सीता के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भी साथ ले चले। देखिए, मैं भोजन पका लेता हूँ, मार्ग भी सभी जानता हूँ और पूरा जीवन इसी क्षेत्र में बिताया मैंने। सबकी क्या राय है? सब अपना अपना मत बताइए। आप मिथिलावासी हैं, आपको तो हमारे साथ चलना ही चाहिए। जो सबका मत है वही मेरा भी है। अच्छा, तो भाभी श्री को प्रेम से सब बुलाने लगे हो आप। अब चलो भी, अन्यथा लव भैया कहेंगे शीघ्र चलो शीघ्र चलो। अरे आप भी चलिए, सबका मत सिद्ध हो चुका है, परंतु आपकी रक्षा का दायित्व हम नहीं लेंगे। स्मरण रहे, हम पर अन्य बहुत से उत्तरदायित्व हैं। इतने वर्षों से इसी वन में भटक रहा हूँ, अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। बिना शस्त्र के कैसी रक्षा? पैरों से। जहाँ भय लिखा वहां से भाग खड़े होंगे, है ना? यहाँ तो दो रास्ते हैं, किस ओर जाना है भैया? त्रिवेणी धाम जाने के सबसे उचित मार्ग जानते हैं आप? अवश्य, त्रिवेणी धाम यहाँ से उत्तर में है, किंतु मार्ग में अनेक नदियां, अनेक पर्वत आएंगे। बहुत समय लग जाएगा पहुंचने में। उचित होगा कि हम पूर्व से जाएं। ये अश्व तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, त्रिवेणी नहीं। हे अश्व, इस ओर चलिए। महाराज का आदेश है, आपको त्रिवेणी धाम जाना है। नहीं! यज्ञ के अश्व को नहीं मारते हैं बोल। इसी क्षण जाओ और राजकुमार शत्रुघ्न को सूचित करो कि अश्व ने अपना मार्ग बदल लिया है, वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। उनसे कहो कि वो भी उसी दिशा में आए। जाओ, अति शीघ्र जाओ। जो आज्ञा सेनापति। ये लीजिए। अब आप मिथिला से हैं ना, और आपके पिताश्री राजदूत भी हैं, तो आप मेरे पिताश्री त्रिकाल शर्मा को जानते ही होंगे। हाँ हाँ अवश्य, हम तो साथ ही पढ़े थे ऋषि श्रृंगा के गुरुकुल में। विवाह के बाद एक पुत्री का जीवन और घर कितना बदल जाता है ना। बहुत स्मृति आती है मुझे पिताश्री की। आती ही होगी, जिस आंगन में जन्म लिया उसे छोड़ आना सरल थोड़ी होता है, किंतु उनका तो सोचो जिनके पिता उनके पास नहीं है। कितने दुर्भागी है वो लोग। अरे और कितना समय लगेगा भोजन में महाशय? पात्र से धुआं आ रहा है। आप भोजन पका रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं? जितनी देर में आप ये भोजन पका रहे हैं, इतनी देर में मैं खाकर पचा भी लेता। बस बस, तैयार हो गया धनुर्धर ऋषि कुमार। त्रिवेणी धाम तीर्थ में स्नान करने का महत्व है। जब अश्व 3 पवित्र नदियों के जल से निकलते हैं तो देवता समस्त प्रजा को उनके पापों से मुक्त कर देते हैं। यदि उस अश्व को देवता त्रिवेणी से दूर ले जा रहे हैं तो अवश्य ही हमारा कार्य अधिक विकट हो जाएगा। हमें अपनी समस्त शक्तियों के साथ
उस अश्व के पीछे जाना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बचाओ 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 बचाओ। मैंने तो उस ओर से आ रही है। भागो भागो बचाओ बचाओ, भागो 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 भागो। ये तो कष्ट में लगता है। बचाओ 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 बचाओ। अरे आप सब बताएंगे? आप सब इतने भयभीत क्यों हैं? कहाँ भाग रहे हैं? कोई बताएगा? हमारे गांव पर इसी को किसी राक्षसी माया ने घेर लिया है। सभी किसी विचित्र रोग से ग्रसित हो रहे हैं। हम ऋषि हरित को खोज रहे हैं क्योंकि उन्हीं के पास इस रोग का उपाय है। ठीक है, जन लाओ इनके लिए। आप सब हमारे पीछे आइए। पूर्व में बसे परेशी गांव में नहीं, इन्हें मत मारिए। इनका उपचार संभव है। ये मलिन आत्माओं के नियंत्रण में है और मानवों के रक्त के प्यासे हैं। लव कुश, ऋषि हरित ने इनका क्या उपचार किया था? उन पर्वतों के बीच में विशेष औषधियां उगती है। उन्हीं के उपयोग से ऋषि हरित ने इनका उपचार किया था। आप उपगुरु अवत्सदा और भाभी श्री प्रसूता के साथ ऋषि हरित के पास जाइए। हम औषधि लेकर आते हैं। और महाशय आप? बचाओ बचाओ, भागो 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 भागो। कहा था ना, इनके अस्त्र इनके चरण ही हैं। जहाँ भय लगा वहाँ भाग खड़े होंगे। पहले हमें इन्हें रोकना होगा, अन्यथा हमारे जाते ही ये आसपास के अन्य गांवों पर आक्रमण कर देंगे। क्या करे भैया, यदि ये असुर होते तो लक्ष्मण रेखा खींचकर इन्हें सीमा में बांध देते, किंतु ये तो असुर भी नहीं है। तुम सदा अनजाने में ही उचित युक्ति सुझाते हो कुश। असुर नहीं तो क्या हुआ, हम इनके आसपास एक अभिमंत्रित रेखा तो खींच ही सकते हैं ना। जो अशुद्ध होते हैं उन्हें सदा शुद्धता से, पवित्रता से संकट होता है।
ये इस अभिमंत्रित रेखा को पार नहीं कर पाएंगे कुश। आप सब शीघ्र जाइए। सोमकरण, कुश, चलो। हे माता तमसा, आप सब नदियां बहने हैं इस भूमि पर हर और उपस्थित है। मेरी आपसे विनती है माता, मेरे पुत्रों का मार्गदर्शन करने में, रक्षण करने में उनका सहायक बनिए। उनके प्रभु पर उनकी अटूट श्रद्धा को बनाए रखने में सहायता कीजिए माता। जलनीता पूजनम महानदी देवतानां यथा सर्वाणि देवी सीता प्रीयन्ते तथा तामसः। जलनीता पूजनम महानदी देवतानां यथा सर्वाणि नद्यः प्रीयन्ते तथा तामसः। भूमि की हर नदी जानती है कि आप भूमि देवी की पुत्री सीता भूमिजा हैं और आपकी संतानों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। माता, त्रिवेणी धाम में सभी महानदियां आपके पुत्रों को अपना आशीर्वाद देने हेतु उपस्थित होंगे, किंतु जैसे हम स्वयं किसी घड़े तक नहीं जाती, आपके पुत्रों को हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नदी में स्वयं स्नान करना होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। आपके शब्दों ने मेरे मन में आशा की ज्योत जलाई है। अतिशीघ्र चलो, यह अश्व तो पर्वत की ओर जा रहा है। यहां हम अश्व की क्या स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। चलो शीघ्र चलो। संकल्प है माता सीता को खोजने का, महत्वाकांक्षा है यज्ञ के अश्वों को बांधने की, प्रवास है स्वर्ण के कमल लाने के लिए, सज है इनकी रक्षा करने के लिए। भैया, ये क्या पहेली है? पहेली का उत्तर एक ही है कुश, आस। और यदि भगवान वाल्मीकि ने यह आदेश दिया है तो अवश्य ही हमारे सारे कार्य एक स्थल पर जाके जुड़ते होंगे। अश्व, अश्व? इसके ऊपर तो छत्र है, कहीं ये अश्वमेध का अश्व है। वो देखिए भैया, राक्षस लगते हैं, अश्व के लिए आए हैं। चलाइए तीर और कर दीजिए इन्हें परास्त। ध्यान से देखो, वे सैनिक हैं और हम सैनिकों पर आक्रमण नहीं कर सकते, किंतु अश्व के लिए केवल इतने सैनिक। अवश्य ही सेना की बड़ी टुकड़ी पीछे होगी, हमें उनका सामना भी करना होगा। समय कम है भैया, हमें औषधि भी लानी है और स्वर्ण कमल भी। यदि इन्हें ज्ञात ही ना होता कि ये अश्व हमारे पास आ गया है तो कितना अच्छा होता।
कुश, सोम, आसपास के गांव से एक अश्व लाओ। हम उस अश्व को इससे बदल देंगे और जब तक वो हमारे ये भेंट जानेंगे तब तक यज्ञ का अश्व हम ले जाएंगे। उचित है, आप यही अश्व पर दृष्टि रखिए, हम जाकर अभी अश्व को लाते हैं। मुझे तो अश्व से बात करना भी आता है, वो मेरी बात यूं मान जाएगा। अश्व मिल गया, अब चलकर श्री राम से प्रश्न करेंगे। लक्ष्मण, संसार को कालांतर तक गौ पूजा स्मरण रखनी चाहिए। वेदों में भी गौ सेवा को सबसे पवित्र माना गया है। गौ के चरणों में तो देवता भी निवास करते हैं। और जिस प्रेम से गौ अपने शिशु का पालन करती है, उसी प्रेम से संसार को भी पालती है। गौ केवल एक पशु नहीं, वो हमारे लिए माता समान है, जो निस्वार्थ अपने दूध से संसार का पोषण करती है। जिस स्थान पर गौ का सम्मान होता है, वो स्थान कभी निर्धन या भूखा नहीं रहता। इसलिए गौ के लिए प्रेम और सेवा केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारे जीवन का आधार भी है। श्री राम श्री राम श्री राम। महाराज, महाराज, अश्वमेध यज्ञ के कारण अयोध्या की प्रजा फिर से उस राम की ओर समर्पित हो रही है। मेरे अथक प्रयासों के बाद भी मैं उनके मन को विचलित नहीं कर पा रहा हूं। और कितना समय लेंगे आप महाराज? समय बड़ा चंचल होता है बानासुर, वो किसी के वश में नहीं आता है। मेरे भ्राता दशानंद रावण को भी लगा था कि वो समय के अंत तक जीवित रहेगा, पर देखो मैं उन बालकों के मन में एक बीज बो चुका हूं, एक सोच कि संसार में ऐसे भी पिता है जो अपने बालकों की सहायता के लिए कभी नहीं आए। गौ माता का क्रंदन तो अनिष्ट का सूचक होता है। अब इन बालकों को जब पता चलेगा कि श्री राम ही उनके पिता है, जो उनके लिए कभी नहीं था, तब छिड़ेगा युद्ध।